स्पीकर नहीं चल रहा कंप्यूटर का। हेलो एवरीवन, अभी क्लास स्टार्ट करें। 5 मिनट्स हो गया होगा बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी Good बेटा, evening, गुड ma'am. इवनिंग। ओके, क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले एक बार कॉन्फ्रेंसी का जो बेसिक रूल्स है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एक बच्चों से रिक्वेस्ट आई हुई है, तो एक बार बेसिक हमारे पास कितने रूल्स है। सबसे पहले क्या आता है, आप लोगों को पता है हमारे क्या क्या रूल्स है? बताओ। सबसे पहले कॉन्फ्रेंसी प्रूव करने के लिए व्हाट डू वी यूज? मैम साइड. साइड साइड साइड। सेकंड क्या है? मैम साइड एंगल साइड. साइड एंगल साइड, वेरी गुड। Ma'am, थर्ड angle क्या side है? angle. साइड एंगल. एंगल साइड एंगल, वेरी गुड। फोर्थ Ma'am, वन angle इज? angle side. हाइपोटेन्यूज साइड. हाँ जी। एंड द लास्ट वन Ma'am, इज? RHS. मैम आरएचएस. हाँ। इन सब में ना जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखो देखो साइड साइड में Ma'am, तो कोई हमारा, हाँ जी बताओ। ma'am, I think they're all done. हाँ जी, ऑल आर डन। बट ना रिक्वेस्ट आई है थोड़ी बहुत कि एक दो बेसिक क्वेश्चंस ले लेंगे। मैं आई एम टेलिंग यू द प्रॉब्लम इन दिस टू थिंग्स, जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया हुआ हूँ आपके साथ। ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। आप पहले एक एंगल ले रही हो, फिर एक साइड ले रही हो, फिर एक एंगल ले रही हो, एंड यहाँ पे दो आपके एडजेसेंट एंगल्स ले रही हो, तो ये डिफरेंस होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं दो एग्जांपल से समझा दूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे स्विच ओवर करेंगे। जस्ट इमेजिन आपके पास कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, एंड इसमें बोला गया है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है एंड ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कौन से प्रॉपर्टी से करेंगे? मैम साइड एंगल साइड. साइड एंगल साइड बहुत ज्यादा एविडेंट है। Ma'am, देखो SDA. ये, हाँ जी, ये साइड है, फिर एंगल है, फिर ये साइड है, आराम से हो गया। एंड नाउ अनदर फिगर आई एम ड्राइंग। आपके पास कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है। ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है, एंड दिया हुआ क्या है हमारे पास? इस कॉर्नर का एंगल एंड इस कॉर्नर का एंगल मींस मैम साइड एंगल साइड. ये भी हमारा Ma'am, साइड SDA. एंगल, साइड एंगल साइड से ही हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़े बहुत आप क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल 2 वाले क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। देखो सेम टू सेम एप्लीकेशन होता है। हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें कौन सा रूल यूज करना है ये चैट बॉक्स में बताओ। देखो, आपको प्रूफ क्या करना है कि एबीसी जो है आइसोसेलेस है, तो बहुत सिंपली आपको ट्राइंगल्स कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे यहाँ पे? ADB and ADC. बहुत बढ़िया, ABB ए and बी। ADC. हाँ जी, अब आपका वो भी लिख लो, क्या कहते हैं जो आपका क्या रूल है, कौन सा Okay. कॉन्ग्रुएंसी हम रूल से chat हो box रहा में. है। हाँ जी, चैट बॉक्स में लिख डालो। देखो लास्ट क्लास में हमने बहुत भर के प्रैक्टिस किया है, फिर भी गलत आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास। पहला ही आंसर गलत आया हुआ है। अच्छा, तन्वी का करेक्ट है, रेयान का करेक्ट है। बेटा थोड़ा सा ध्यान दो इसमें। ये आप लोग के, देखो आप लोग SAS लिख रहे हो। एस से एस में रिक्वायर्ड क्या है? दो साइड्स। कहाँ से मिल रहे हैं आपको? कहीं मिल रहे हैं दो साइड्स? नहीं मिल रहे ना, तो आप लोग SAS क्यों लिख रहे हो? देखो मैं करेक्ट वालों के नाम बताती हूँ। रेयान का करेक्ट है, जिज्ञासा का करेक्ट है, ठीक है। आदित्य का करेक्ट है, आन्या का करेक्ट है, अनन्या का करेक्ट है, सॉरी, अनन्या का करेक्ट है, आदित्य का करेक्ट है। ASS क्या होता है? ये ASS किसी ने लिखा हुआ है, ये तो कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। हाँ मैंने गलती से लिख दिया, मैं AAS लिखना था। AAS, चलो भाई AAS आप लिखना चाहते थे। RHS, वाओ। बेटा जब आप कोई प्रॉपर्टी का नाम देते हो, आपने RHS लिखा, सबसे पहली बात देखो,
आरएचएस क्यों नहीं हो सकता? कौन बताएगा आरएचएस क्यों नहीं मैम हो राइट सकता? हाइपोटेन्यूज साइड। हाँ जी, हाइपोटेन्यूज कहाँ पे इक्वल दिया हुआ है बेटा? आपके दिमाग में जब भी कोई ऑप्शन आता है, ट्राई टू क्रॉस वेरीफाई, है ना? आप बोल रहे हो आरएचएस, राइट एंगल देखा तो आरएचएस बोला, ये आप ये टेंडेंसी को एक्सक्लूड करो। आप हाइपोटेन्यूज नहीं है, चलो आपको हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। अब देखो दूसरा साइड है क्या? अगर ये मिल गया तो भाई ठीक है, हमारे बल्ले बल्ले हो गई, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। बट अगर ये दोनों चीज है ही नहीं तो आरएचएस क्यों लिखेंगे ना? राइट एंगल का मतलब ये आरएचएस थोड़ी लिखना होता है, हमें तो साइड के साइड साइड मिलाना है। तो ये आरएचएस तो होने से रहा। अब एसएएस क्यों नहीं हो सकता? दे हैव टू साइड्स, वेयर आर यू गेटिंग दिस टू साइड्स? मतलब कहाँ से मिल रहा है आपको? गिवन डेटा यहाँ तक है, ये गिवन डेटा में दो साइड्स तो मेंशन करे नहीं गए हमारे। मैम साइड कॉमन सिर्फ एडी आ रही है हमारे पास। एक साइड कॉमन है, बढ़िया बात है। देखो एक ही कॉमन साइड दिख रही है हमें, देखो ना, तो एक ही साइड आएगा। अब एक ही साइड आएगा, ये तो हमारा चला गया। तो आइदर एएएस हो सकता है और एएसए हो सकता है। अब इसमें आपका जो है कंपटीशन है या टक्कर वाली मैम बात बट लिखा हुआ उसमें AB is equal to AC, AD नहीं, तो ये तो कॉमन बट होगी। ये प्रूव करना है आपको, शो ओके, दैट बोला है ना बेटा, बताओ। ध्यान से नहीं पढ़ा आपने। अब देखो बेटा, ये जो आप लोग लिख रहे हो एएएस, इसमें पहले दो एंगल्स आना चाहिए, तीसरे पोजीशन पे आपका साइड आएगा, ठीक है? तो आप पर ये यहाँ पे क्या है, जो साइड है ये दोनों एंगल्स के बीच में आएगा, ये डिफरेंस है। आपने दो ट्राइंगल्स बनाए हैं, ठीक है? पहला वाला आई एम राइटिंग फॉर एएएस, अगर ये एएएस से होगा कंग्रुमेंट तो ये दोनों ट्राइंगल्स और ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हुए, पहला दूसरा एंड फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है? तो ये ए फिर एस, तो ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अब जो एएएस है वो एएसए में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट ये कन्वर्ट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्ट वाला देख रहे हो। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? अगर आपका फिगर कुछ ऐसे बनता है, देखो, हाँ जी, पहले आपका एंगल यहाँ पे आ गया, एंड जो साइड है, अब वो ये वाला साइड नहीं ले रहा है, बल्कि वो ये वाला साइड ले रहा है, बीच में आ गया साइड ना, दोनों एंगल्स के बीच में आ गया, तो ए से आपका डायरेक्टली हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि मैम अगर ए से है तो डेफिनेटली आप एएस भी बोल सकते हो कि आपका तीसरा एंगल भी इक्वल है बेटा। हाँ जी बोल सकते हैं, बट द फैक्ट इज उसके लिए आपको दो लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। क्यों करोगे काम एक्स्ट्रा? मैंने लास्ट क्लास में भी यही चीज आप लोग को समझाई थी कि जो डायरेक्ट है वो लिखो आप। आपको डायरेक्ट क्या दिख रहा है? ये वाला एंगल इक्वल है इसके साथ, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो सीधा सीधा लिखोगे BAD जो है आपका CAD के बराबर है। बीच में आ गया साइड, AD आपका कॉमन है, फिर आ गया राइट एंगल, दैट इज एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, राइट? तो क्या हो गया? एंगल साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल आया, राइट? क्लियर है? ये जिन्होंने भी ये आप लोगों ने एएएस लिखा है उनको मैं बार बार बता रही हूँ, ये आप ये गड़बड़ कर रहे हो, दो एंगल्स देख के एएएस लिख देते हो, आप लोग ऑर्डर चेक ही नहीं करते हो। क्लियर है सबको? अगर ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, सीपी लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, सीपी से क्या शो करना है? AB एंड AC बराबर हो जाएंगे। अब एक ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स हमारी इक्वल है तो वो डेफिनेटली आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा, राइट? करेक्ट है? डन? ठीक है बेटा, करेक्ट है, बताओ फटाफट बताओ। यस मैम। Yes, अच्छा, ma'am. यस मैम। ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी के बेस जितने भी क्वेश्चन है ये पूरे कोडिंग है, इसमें आपको कोई घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एंड सबसे इजी वाले क्वेश्चंस है, ठीक है? तो इसको तो इम्पोर्टेंट है। देखो आपके पास यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है, एंड अगेन आपको दो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आपके पास टाइम है। चलो आप इसका वो लिखो, क्या कहते हैं, रूल लिखो।
ओके, करेक्ट आंसर फ्रॉम आरुष। ये देखो फिर से आप लोग गलत कर रहे हो। ये तो करेक्ट आंसर दिख रहा है मुझे। देखो SAS वाले, ठीक है, जो लोग अभिषेक का करेक्ट है, मैं SAS वालों को और RHS वालों को फिर से टारगेट कर रही हूँ। आप लोग बताओ RHS के लिए क्या चाहिए? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड। दो साइड इक्वल कहाँ पे बोला गया है बेटा? पूरे क्वेश्चन में पढ़ो आप। दो साइड इक्वल कहाँ पे बोला गया है? बोला गया है क्या? क्वेश्चन पढ़ो बेटा। RHS में भी दो साइड्स है, SAS में भी दो साइड्स है बेटा। तो ये मिस्टेक आप तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो ना। एंड मैं बताऊं, 5-6 आंसर्स आपके यही आए हैं, SAS RHS। जो आपका करेक्ट है अभिषेक के बाद निष्ठा का करेक्ट है, अनन्या का करेक्ट है, गुनूर का करेक्ट है। मैम मेरा करेक्ट है। एक मिनट बेटा मैं चेक कर रही हूँ। जिज्ञासा देखो, सोहम का आपका पार्शियली वही कंफ्यूजन है आपका, वो AAS एंड ASA में। जिज्ञासा का बता रही हूँ बेटा, जिज्ञासा का करेक्ट है, अयान का करेक्ट है, श्रेया का करेक्ट है, एंड ये देवेश का करेक्ट है, ठीक है। जिन्होंने भी आपने AAS लिखा है उनका कंप्लीटली करेक्ट है, क्योंकि आपको ट्रायंगल्स कौन से बनाने हैं? ABE, ठीक है, ABE ये वाला, एंड कौन सा? ACF ये वाला। मैम मैंने ASA दिया था। आपने ASA नहीं, ASA नहीं है सोहम, तो फिर वो पहले किसका नाम था? सोहम 200 है मैं क्या क्लास में? नहीं, सोहम आपका करेक्ट नहीं है। चलो हाँ जी बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक साइड है, ये तो दिख जाता है ना कि कितने साइड्स है बेटा। दो साइड्स वाले हमेशा SAS में जाएंगे या तो RHS में जाएंगे। एक साइड है तो आपके पास AAS का ऑप्शन है, ASA का ऑप्शन है, इन दोनों में आपको अब चूज करना है। तो सबसे पहले देखो ये एंगल आ रहा है, ठीक है, ये एंगल आ रहा है, ठीक है, फिर ये कॉमन आ रहा है आपका, फिर आपका जो इक्वल साइड है, ये कह रहा है AC इक्वल है, ये कह रहा है AB इक्वल है। बीच में आ रहा है क्या साइड? साइड बीच में नहीं आ रहा है ना, एंगल्स पहले आ रहे हैं फिर साइड आ रहा है। क्लियर है बात? तो आपका ये AAS होगा बस। डन। AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। अच्छा ये तो आपका दिया ही हुआ था, और ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला, ये वाला पार्ट तो छोड़ ही दो, ये तो गलत प्रिंटिंग है। चलो भाई, okay, E and F are respectively midpoints of equal sides of this, ठीक है। तो देख लो, आपको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, so that this is this। चलो ट्राई करो इसको। पहले तो ये बताओ कौन से दो ट्रायंगल्स को इक्वल बताओगे आप? मैम ABF and AEC। वेरी गुड, हाँ जी, क्योंकि BF एंड CE देखो ट्राइंगल्स का पार्ट देखो, नीचे वाले ट्राइंगल्स लेंगे तो कॉमन निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए ऊपर वाले ट्राइंगल्स लेंगे। एंड आप फटाफट से इसका वो लिख डालो, जो भी आपका क्या कहते हैं वो होगा। हाँ जी मैम कौन कौन से ट्रायंगल का? मैम ABF और ACE। बताती हूँ, मैं यहाँ पे शेड कर देती हूँ, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ओके। ओके, जो करेक्ट आंसर आया है आरुष से आया है, वेरी गुड आरुष। जिज्ञासा से भी आया है करेक्ट आंसर। नहीं, अभिषेक अनन्या करेक्ट नहीं है, श्रेयांशु से करेक्ट है। सबसे पहले ना आप वो एंगल एंड साइड काउंट करना स्टार्ट करो, तभी जाके आपका सही आने लगेगा। शौर्या का करेक्ट है।
ध्यान का करेक्ट है, तन्वी का करेक्ट है, वेरी गुड। 50-50 पे चल रहा है, 50% सही है, 50% गलत है। ऋषित का करेक्ट है, वेरी गुड। देखो बेटा, दिव्यांश का करेक्ट है। आप लोग लिख रहे हो कि AAS इसके लिए 2 एंगल्स की रिक्वायरमेंट है। आपके पास एक ही कॉमन एंगल दिख रहा है, दूसरा एंगल कहाँ दिख रहा है बच्चा आपको? दूसरा एंगल दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा है ना? तो ये दोनों कैसे हो सकते बेटा, आप खुद ही बताओ। ये दोनों तो नहीं हो सकते, सही बात बोली ना मैंने? अब आप देखो, दूसरे पे फोकस करो। देखो, अगर ये दोनों नहीं होगा, RHS भी नहीं हो सकता है, राइट, SSS भी नहीं हो सकता। अगर आपको एक बार में क्लिक नहीं करता है, चलो मान लेते हैं इट्स नॉट क्लिकिंग यू, जस्ट strike off the rules na, just go on striking off the rules based on the situation. You don't have 2 angles, strike off this thing. You don't have right angle, you strike off this thing. You don't have 3 sides, you strike off this thing. क्या बचा आपके पास? SAS बचा। एंड यहाँ पे देखते हैं कहाँ से SAS आ रहा है। सबसे पहले we have this AE will be equal to AFY because ये दोनों ही AC and AB का हाफ है, जो कि इक्वल साइज थे, तो वो अपने में इक्वल हो गए। एंगल A जो है, दिस इज द कॉमन पार्ट, राइट, दिस इज द कॉमन पार्ट। ये साइड लिया, ये एंगल लिया, इसके बाद आपके पास आता है AC एंड AB, तो AC इज इक्वल टू AB। अग्रीड? तो ये क्या हो गया? SAS हो गया, राइट। अगर ये दोनों इक्वल है तो वही सीधी सीधी सब करेंगे, BF इज इक्वल टू CD। डन? क्लियर है बेटा सबको? बच्चा सबको क्लियर है? एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. जी, वेरी गुड। चलो, इसमें भी कुछ बेटा, हाउ इट्स गिवन बेटा, AB इज इक्वल टू BC, AC इज गिवन, ठीक है, AB इक्वल टू AC इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली, है ना बेटा? चलो, इसमें आपको रूल बताना है कि कौन सा भाई हमारा रूल होगा। पहले तो हमें ट्रायंगल पता होना चाहिए। AD एंड AE को बोला है तो डेफिनेटली ये दोनों साइड वाले ट्रायंगल्स को करने पड़ेंगे हमें। तो बताओ फटाफट से रूल। वेरी गुड आरुष, शहर का करेक्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड तन्वी। करेक्ट है अयान का, अभिषेक का, देवेश का, दिव्यांश का, श्रेयांशु, शौर्य नहीं बेटा। रियान आपका नींद मैंने दिया था, करेक्ट है। जिज्ञासा का करेक्ट है, वेरी गुड। देखते हैं, हमारे पास ABAC बराबर है, ऋषित का करेक्ट है, आदित्य का करेक्ट है। तो AB बराबर किसके? AC के। अगर ABAC के बराबर है तो ये एंगल्स भी बराबर होंगे, दैट इज B is equal to C, right? Now they are saying that BE is equal to CD. Now this part is equal to CD. So BE is equal to CD. That's not a part of the triangle. So what we can do, we can subtract the common part. BE minus DE is equal to CD minus DE, right? So that will be equal. So BD is definitely equal to CE. So क्या हो गया? We have side, angle, side, right? Side, angle, side. आप लोग में से जो भी AAS लिख रहे हो, ASA लिख रहे हो, बेटा मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, रिपीटेडली एक ही बात बोलूंगी, आपको काउंट करना चाहिए ना कि एंगल्स 2 कहाँ से आ रहे हैं। कोई भी लिख दिया, ये आपका मोटिव नहीं है ना।
कोई भी उठा के लिख दिया रूल, नहीं बेटा, काउंट करो, 2 एंगल्स तो आ ही नहीं रहे ना, एक ही एंगल हमारा इक्वल है। अगर एक ही एंगल इक्वल है, बहुत ऑब्वियसली यही आएगा। अगर आपने पहले ही दिमाग में आइडेंटिफाई कर लिया रूल क्या है, तो उस रूल से मिला के आप बाकी जो हमारे क्वांटिटीज और एंटिटीज है उसको लिख सकते हो, ठीक है। और फिर वैसे ए डी एंड ए इक्वल हो जाएगा। चलो, यहाँ पे वी हैव अ गुड क्वेश्चन हियर। इसमें वी नीड टू मेक द डायग्राम। आई नीड टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। मेरा क्वेश्चन को पहले पढ़ो। क्या है? वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल such that AC bisects the angle A and C. We have a quadrilateral. अब quadrilateral कैसे भी बना सकते हैं हम, ऐसे टाइप में कुछ बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी है, डी है, डायगोनल AC है हमारे पास। इसने क्या किया? बाइसेक्ट किया है ए को एंड सी को, ठीक है। तो बेटा ये वाला एंगल जो है इसकी इक्वल होगा, ये वाला एंगल जो है क्या होगा? इसकी इक्वल होगा। क्लियर है? व्हाट वी हैव टू प्रूव इज ए बी इज इक्वल टू, बने ही 2 ट्राइंगल्स है हमारे पास, बने ही 2 ट्राइंगल्स है, तो ऑब्वियसली इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फिगर बना लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन से रीज से करेंगे बताओ फटाफट? बहुत आसानी से दिख रहा है, वेरी गुड। मैम एस से। हाँ जी, वेरी गुड। ये देखो अभी आंसर आया मेरे पास किसी का एस से एस। भाई कैसे बच्चा, 2 साइज नहीं है हमारे पास सेम, है ना? ए एस से होगा डेफिनेटली। एक एंगल बीच में साइड, ए एस, ए से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जो साइड है, मतलब इस एंगल के साथ जो साइड है ए बी, वो ए डी के बराबर होगा। इस एंगल के साथ, हाँ जी, सीपी, इस एंगल के साथ जो साइड है दैट इज सी बी, तो इस एंगल के साथ वाले साइड के साथ बराबर होगा, दैट इज सी बी, है ना? देखो कितना आसान हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट फर्स्ट देन आई विल ड्रॉ द डायग्राम। क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, कोई भी ऐसे बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल को। क्या बोला गया है हमारे पास? वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो दिस इज ए बी सी डी, बना लिया। क्या क्या है? ए बी जो है ए डी के बराबर है, ठीक है, बराबर है। सी बी जो है सी डी के बराबर है, बढ़िया बात है। Then prove that AC is perpendicular bisector of OK. We have to prove that this is a rhombus की तरह कुछ। तो भाई यहाँ पे आप लोग एक वो बना लो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे भी एक वो बना लो। आपको एट द एंड प्रूफ क्या करना है कि AC एंड दिस 2 लाइंस, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? AC is perpendicular to BD। साथ ही में we have to prove that they are perpendicular bisectors, ठीक है, they are bisectors। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में देख लेते हैं और इस ट्रायंगल में देख लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल्स में? ट्रायंगल ए बी सी में एंड ट्रायंगल ए बी ए डी सी में, ठीक है। क्या ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे साइड की क्राइटेरिया से देखें? यस मैम। हो गया ना? मैंने बेटा, तो ये एस 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 से हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गए, बोल सकते हैं हम। अगर Yes, ये ma'am. एस 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 से कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी एक्स होगा और ये एंगल भी एक्स होगा, ये एंगल भी वाई Yes, होगा, yes, ये ma'am. एंगल भी वाई होगा, ठीक है, डन। अब इसको ओ ले लो आप, ठीक है, बात समझ में आ गई हमें। अब बात करते हैं हम, आप क्या करो, ए ओ बी लेते हैं ट्राइंगल एंड ए ओ डी लेते हैं ट्राइंगल। अब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, कहाँ से है बेटा? साइड एंगल साइड, है ना? ये साइड, ये एंगल, ये साइड, है ना? साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है, नहीं आया Yes, समझ ma'am. में बेटा? ये साइड, Yes, ma'am. ये एंगल
एंड ये साइड, तो एस ए एस से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बहुत ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल, चलो इसको तो वाई वाई की जरूरत नहीं थी, हटा देते हैं। तो ये दोनों एंगल आपके वाई वाई में हो जाएगा, दोनों ही इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट वही है, corresponding parts of congruent triangles are equal. So basically y plus y equal to 180 होगा. Why? Because this is a straight line. BD is a straight line. Agreed with this? BD is a straight line. BD straight line है तो twice of y is equal to 180 और y is equal to you can say 90 degree. Perpendicular है इतना पता चल गया हमें. Perpendicular है इतना पता चल गया. And क्या है? And ये जो पार्ट है BO एंड OD ये भी तो इक्वल होंगे वही CP/CT से। इन द सेम मैनर एग्जैक्टली सेम मैनर आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली लिखोगे, बिकॉज आप यहाँ पे ये प्रूफ तो मैंने एक एक लाइन में लिखी है, आपके लिए तो ये एक एक लाइन नहीं है ना, आपने इतना सारा प्रूविंग करा, इसके बाद जैसे आपने BO एंड OD को इक्वल लिखा है, आप क्या लिख सकते हो, similarly what we can write that AO is also equal to OC. Agreed with this? मैम बट क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी लगा के भी तो कह सकते हैं कि डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाय। बेटा क्वाड्रिलेटरल्स में नहीं होता है, वो आपका रोम्बस में होता है ना। तो ये रोम्बस है कि नहीं आपको थोड़ी पता है बेटा, नहीं पता ना, तो आप कैसे बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर होगा, राइट? यस मैम। ठीक है, if you want you can note it down. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC क्या क्या दिया हुआ है, ABC and DBC, ABC and DBC are Excuse me, isosceles miss. triangle. Yes beta. Miss, can you please explain the previous one again? Yes बेटा, मैंने यहाँ पे जितने भी डेटा थे उसको बना लिए हैं। एक क्वाड्रिलेटरल था, AB AD के इक्वल था, CB CD के इक्वल था। Agreed with this? तो सबसे पहले मुझे ये आपको टू प्रूफ में है कि ये परपेंडिकुलरली आपको प्रूफ करना है एंड आल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सबसे पहले मैंने ये दो ट्रायंगल्स लिए, कौन से वाले बेटा, ABC लिए एंड ADC लिए। मिस वो आपको एसएफएस से कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि तीनों हाँ साइड जी बिल्कुल, इक्वल है और वो तीसरा साइड कॉमन है इसलिए। हाँ बिल्कुल बेटा, तो AOB को और AOD को भी तो आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो S से S से। कैसे बेटा, आपने यहाँ पे इसको कॉन्ग्रुएंट करा तो इसके CP/CT से क्या लिख सकते हो आप कि एंगल जो है BAO इज इक्वल टू एंगल DAO, राइट? मतलब मैंने इसी फिगर में, सॉरी एक मिनट, मैंने ये बोल दिया कि ये भी x है एंड ये भी x है, बोल सकते हैं ना CP/CT से। बेटा ये दोनों एंगल्स ऊपर वाले वर्टिकल एंगल्स x हो जाएंगे, अगर ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल से, तो ये ऊपर वाला जो एंगल है ये दोनों x हो जाएगा। बताओ आप, हेलो 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 हेलो, यस मिस। बेटा बताओ ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये x एंड x होगा, Yes, ma'am. होगा ना? CP/CT यूज करें, नहीं ना कंफ्यूजन है तो Yes, बताओ, miss. हो जाएगा बेटा। तो ये CP/CT से करा, अब इसी को यूज कहाँ पे करेंगे, AOB एंड AOD में। AOB में आपके पास एक साइड है, एक एंगल है यहाँ पे सर के ऊपर एंड एक साइड है, तो ये आपका S से हो गया। इफ यू वांट आई कैन राइट इट डाउन, वेट करो यहाँ पे। चलो आई एम राइटिंग इट डाउन, अगर आपको डाउट है तो इसमें आप कर देते हैं। AOB में अगर आप करेंगे तो AOB में AB विल बी इक्वल टू AD, ठीक है,
angle BAO is equal to angle DAO, right? And also AO is common. ये तीनों मिला के आपका ये वाला आ गया। अच्छा, अब आपका जब आ गया है, आपको फिर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा, दैट इज AOB एंड AOD CPCT से इक्वल होगा प्लस लीनियर पेयर होगा, ये दोनों इक्वल होगा प्लस लीनियर पेयर होगा। तो ऑब्वियसली 2y आपका 180 के बराबर है, तो y जो है 90 के बराबर है। तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया ना कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर है हमारे साथ, राइट? ठीक है, यस और नो? Yes, miss. बस आपका बी और सिमिलर वे में CPCT से BO एंड DO भी तो इक्वल हो जाएगा, BO DO इक्वल हो गया। और आप सिमिलरली ये भी बोल सकते हो, अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया होता तो मतलब यहाँ पे अगर आपने इसको और इसको लिया होता तो AO एंड OC इसको आप इक्वल कर पाते, तो ये भी सेम हो जाता है। इसको इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट आप सिमिलरली बता सकते हो। तो बस हो गया हमारा, परपेंडिकुलर भी हो गया, ये जो आधे आधे पार्ट से ये भी इक्वल हो गया, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया हमारा, राइट? Yes, miss. ऑलराइट, इसमें देखेंगे बेटा ABC, तो ABC में बराबर ये है सेम बेस, और इसमें आपका क्या है बेटा, ये आपका इसके साथ, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है, ABD को एंड ACD को करेंगे। बता दो चैट बॉक्स में, ये तो एविडेंट है सबके सामने, कौन से क्राइटेरिया से हो रहा है? पहले वाला, पहले वाला पार्ट पूछा है बस मैंने। हाँ जी, आरुष, देवेश, और किसका था? जिगिशा, तन्वी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबके करेक्ट आ रहे हैं, सबने एकदम फटाफट से आंसर किया है SSS। हाँ जी, आप यहाँ पे AB जो है वो AC के बराबर है, BD जो है आपका CD के बराबर है, हाँ जी, एंड AD जो है वो कॉमन है। मैम कॉमन। हाँ जी बिल्कुल, तो ये तीनों के आपका कॉन्ग्रुएंसी हो गया है। अब आप सेकंड वाला भी बता दो कैसे करोगे। हाँ जी, निशिता और नहीं, निशिता का आया है करेक्ट, नहीं तनवीर, श्रांशु, श्रेया, हाँ जी, देवेश का करेक्ट आया हुआ है, गुरनूर का करेक्ट आया। ये आपका क्या हो गया था यहाँ पे, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब डेफिनेटली पहले वाला जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि जब हम पहले वाला प्रूफ करते हैं ना, उसी की हेल्प से हम दूसरे वाला जो है वो कंक्लूड करते हैं। ठीक है, आपको बोला गया है ABP की में आपके पास अवेलेबल क्या है कि AP आपका कॉमन है, राइट? AP कॉमन है, AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है, बीच में एक लिंक नहीं है। ये लिंक आपका एंगल का ही हो सकता है, जो कि आपका प्रीवियस क्वेश्चन से प्रूव हुआ है CPCT से। इससे आप क्या करोगे, बाय CPCT क्या लिख सकते हो, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, राइट? तो यहाँ पे वही लगा दिया हमने, BAP is equal to angle CAP. So these things are congruent by SAS. We have proved
this one, triangle ABP congruent to triangle is CP. Excuse me, ma'am. Yes, beta. मैम जब हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं मैम, तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को काउंट करें तो मैम वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो फिर एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल सी, तो मैम उससे ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। अच्छा, एक मिनट। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये स्किप कर दी थी, आइसोसेलेस है। हाँ जी, ये एंगल है ऐसे ऐसे, हाँ जी लग जाएगा एस, एंगल ए ऐसे लगेगा एक्चुअली में फिर। हाँ जी, ऐसे ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे तो इस पे लग रहा है, एंड यहाँ पे आपका लग रहा है क्या, एंगल साइड एंगल लग रहा है, मतलब ये एंगल साइड एंगल बता रहे हो, ठीक है डन। मैम और या तो AAS यहाँ पे AAS भी लग सकता है डायरेक्टली, क्योंकि हाँ जी AP एंड AB फिर ये एंगल, मतलब यहाँ पे ये तीनों ही लग सकते हैं, ये भी एंड ये भी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। RHS नहीं लगेगा क्योंकि 90 डिग्री नहीं है ना कहीं पे। अगर आपने ये वाला करा तो ठीक है, कोई बात नहीं, करेक्ट है, ठीक है। जिनका AAS है, ASA है, SAS है, तीनों चीज करेक्ट है यहाँ पे। RHS क्यों लिख रहे हो, दो आंसर आए RHS वाले, RHS थोड़ी होगा, 90 डिग्री तो प्रूव ही नहीं किया हमने। मैम लेकिन वो 90 डिग्री बाद में प्रूव हो जाता है, क्योंकि अगर वो कॉन्ग्रुएंट है और वो वो स्ट्रेट बाद, लाइन पे। हाँ तो बाद में प्रूव करेंगे ना, तो वो पहले थोड़ी करेंगे। देखो अगर आपको बाद में प्रूव करना है तो उसको पहले करके क्या फायदा, है ना, फिर तो आपका डबल वर्क हो गया। वही डबल वर्क क्यों करना है, पेपर में नंबर बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए कम लिखना होता है हमेशा, जितना अपना पॉइंट टू दी पॉइंट, क्योंकि वो लास्ट में प्रूफ करना ही है आपको, तो वहां पे फोर्थ पे जाके आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा एनी हाउ। नाउ थर्ड पे आ गए, AP बाइसेक्स A एज वेल एज एंगल D। अच्छा जी, बाइसेक्स A का तो पता चल गया हमें, है ना, AP बाइसेक्स B तो वो तो पता चल गया। अब आप क्या कर सकते हो, D के लिए क्या करोगे, ये छोटे वाले ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, सही बात है ना, कर पाओगे, बिकॉज वी हैव व्हाट, हमारे पास आधे से ज्यादा डेटास दिए हुए हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं। PD हमारा कॉमन है, BDN CD क्या दिया हुआ है, BDN CD क्या दिया हुआ है बेटा, BDN CD ये भी इक्वल हो गए, यहाँ से CPCT से। BP एंड PC कहाँ से CPCT लगेगा, चलो एक एक करके CPCT का कंप्लीट करते हैं, ये हटा दे एक एक करके। चलो जो CPCT में चाहिए ना, जब आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे मेक श्योर कि आप के ना दो दो, मतलब जैसे सीक्वेंस के बीच में थोड़ा सा गैपिंग रखो, क्योंकि देखो CPCT में क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप ये स्पेस दो लाइन का इसलिए रख रहे हो ताकि आप चीजें यहाँ पे इंसर्ट कर सको। अब आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ से ये 1 आपने ये डाल दिया था, तो ये आपने जो लिखा है ये आप बाई 1 कर दोगे, बाई 1, ठीक है। अब आपको प्रूविंग में क्या चाहिए, एंगल A वाला तो ऑलवेज है ना, तो ये एंगल A वाला पार्ट जो है AP जो कि आपका बाइसेक्ट कर रहा है A को, we conclude it from 1, right? Now we have to conclude what? We have to conclude the equivalency of this one, so we target this one and this one. तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, BDN DC इक्वल चाहिए जो पहले वाले ट्रायंगल से, तो BD DC यहाँ से इक्वल लिखो, आप इसको आप 2 नेमिंग कर दो, ठीक है। यहाँ से क्या इक्वल चाहिए बेटा, BP एंड PC, यहाँ से आपका BP इक्वल टू PC आएगा बाई CPCT, बढ़िया बात है। तो अब आप क्या कर रहे हो, एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम हम सीधा ये नहीं बोल सकते कि वो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर वो सीधा एंगल्स ही इक्वल हो गए। बेटा कौन सी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये मैम वाले, यस मैम ये सारे ही कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ऐसे सारे नहीं कर सकते हो आप, एक और तरीके से कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये सारे कॉन्ग्रुएंट है बेटा, वैसे तो आपको फिर प्रूविंग के हेल्प से ही जाना पड़ेगा, जो भी लिखोगे प्रूविंग के हेल्प से। एक और तरीका आप कर सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये 180, इसको अगर आपने x लिया है, ये x है, तो ये 180 माइनस x है, तो ये भी 180 माइनस x है ना, स्ट्रेट लाइन में। वो तरीका भी आप अपना सकते हो, या तो कॉन्ग्रुएंसी से कर लो,
बट कॉन्ग्रुएंसी से जो भी करोगे आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि BD को DC से लिखा, कहाँ से लिया, बाई 2, ठीक है। BP को PC से लिया, कहाँ से लिया बेटा, बाई 3, एंड PD आपका क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल DPB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPC। तो इसका मतलब एंगल जो है ये, ठीक है, BDP is equal to angle CDP. That means this is bisected by DP. This means angle D is bisected by DP. Done. अब AB को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हो गए ना, कहाँ से पता चलेगा, इसी से पता चलेगा, CP CT से। बाय CP CT से क्या लिख सकते हो, एंगल BPD is equal to angle CPD, right? That is equal to x. This implies क्या होगा, x plus x is equal to 180 डिग्री, और यू कैन से 2x, मतलब वही कैलकुलेशन करके दिखा दोगे कि x का वैल्यूएशन जो है 90 के बराबर है। ठीक है बेटा। हेलो हेलो हेलो। Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़े लेंथी होते हैं क्वेश्चंस, पर ठीक है, चलो। ये तो हो गया था आई गेस। ओके ओके ओके, एक वाला दो और कर लेते हैं, उसके बाद वी कैन स्विच ओवर टू समथिंग न्यू। इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ऑलराइट, AD है, BAC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पार्ट इक्वल है। चलो, प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। ये And दोनों triangle ADB and ADC. हाँ जी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वेरी गुड, करो, लिखो क्या, कौन से क्राइटेरिया से होगा, लिख डालो, बस हो जाएगा। Ma'am, is my answer correct? SAS, एक मिनट, नहीं, SAS कैसे होगा, एंगल्स कुछ दिया हुआ नहीं है बेटा। जो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं ना, इसमें तो कोई एंगल्स इक्वल नहीं है। No, ma'am. Actually, I got confused because you marked the angles as equal. Yes, नहीं, ma'am, me too. हाँ जी, वो प्रूव करना है आपको। नहीं आया, बिहेवियर भी करेक्ट। बेटा ये दोनों एंगल्स ना यहाँ पे इक्वल है, तो इसका मतलब CD एंड DC इक्वल है आपके। CD एंड, हाँ जी, आरुष का करेक्ट है, देवेश का करेक्ट है। CD एंड DB आपकी इक्वल है। ये भी तो पहले से इक्वल है AC से, एंड बीच में आपका कॉमन साइड है, तो ये S से हो रहा है। AD आपका कॉमन साइड है, एंड AB जो है आपका AC से इक्वल है। मैम ये ASS से भी तो हो सकता है ना मैम। एंगल कौन सा इक्वल दोगे आप? मैम ये BC और ये एंगल C दो, तो बच्चा B तो और B एंड C, B और C तो इस ट्रायंगल में है ना, हम प्रूफ तो इस दोनों को कर रहे हैं ना, इसमें कैसे आप बोलोगे, इस ट्रायंगल में होना चाहिए ना बेटा, मतलब ये कॉर्नर का होना चाहिए था एंगल कुछ, या तो कोई यहाँ पे या तो यहाँ पे। इस ट्रायंगल में तो कोई एंगल्स मेंशन ही नहीं है। ये जो एंगल्स की बात कर रहे हो वो तो इस ट्रायंगल में है ना, इसको तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ही नहीं है आपको। आपको तो करना किसको है, इसको एंड इसको, फिर कैसे यूज करोगे आप? ओके मैम।
चलो जी, इसको करना है अब आपको। यहाँ पे प्रूफ क्या करना है उसके ऊपर सोचो। आई वांट एनी आइडिया फ्रॉम एनीवन कि इसको कर कैसे सकते हैं, देन आई विल टेल यू द बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसको। एनीवन यू कैन रेज योर हैंड, आई विल आस्क कि कैसे कर सकते हैं, कॉन्फ्लुएंस से करेंगे या कैसे करेंगे। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको प्रूव करने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है, आप क्या करोगे, जो इक्वल साइड्स है उसके आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल ले लो। मतलब क्योंकि AD इक्वल टू AC है, इसका मतलब क्या है, आपका एंगल ADC जो है वो एंगल ACD के इक्वल है। तो आप इसको x लो, ठीक है, इसको भी x लो, डन। बात समझ में आई हमने क्या करा? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, बढ़िया बात है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा Yes, बताओ? ma'am. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 180 माइनस x होगा। 180 minus 2x. हाँ जी, इसको ऐसे देखो, इक्वल टू x ले लेते हैं, लेट, ठीक है। तो एंगल जो हमारा CAD है दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 2x है। अब ये एक्सटीरियर एंगल है ना इस ट्रायंगल में, दिस इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। Hence, angle ABC प्लस एंगल ACB जो है वो आपका 180 माइनस 2x की इक्वल होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो बेसिकली ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो ये जो एंगल है आपस में बढ़ जाएगा ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABC is equal to angle ACB is equal to 180 minus 2x divided by 2, that is 90 minus x. Done. तो ये 90 minus x यहाँ पे आया, ये 90 minus x यहाँ पे आया। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम अगर हम इसे और सिंपल तरीके से करें, जैसे कि हमें इतना पता है कि अगर एंगल BAC is equal to 180 minus 2x, then angle BAC is equal to 2x, तो फिर जो BC है वो अपना 180 हो जाएगा B plus C, और वो आइसोसेलेस है तो फिर वो 90 हो जाएंगे। बेटा आप जो बोल रहे हो ये आपका 180 हो गया, मतलब नहीं, मतलब ये 2x हो गया, राइट? ऐसे बोल रहे हो ना? यस मैम। फिर इन दोनों का कैसे निकालोगे? ये 180 माइनस x ही तो 2x ही तो निकलेगा, दोनों का सम सेम ही तो आएगा। मतलब आप वैसे भी करोगे तो सेम ही तो आएगा ना। आपने जो बोला, चलो मैं आपको फॉलो करती हूँ, देखो सेम ही आएगा। आप में उसमें एक से ज्यादा होगा, ये 2x हो गया, तो इन दोनों का सम के बारे में जब आप बात करोगे तो ये 180 माइनस 2x है। इंडिविजुअली बात करोगे तो 90 माइनस x है, जो कि मेरा यहाँ पे भी आ रहा है ना? यहाँ पे तो रीच करना है। आप यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। जो मैम फिर हम सीधा प्रूफ कर देंगे कि 90 minus x plus x is equal to बच्चा यहाँ से भी तो सीधा ही प्रूव हो रहा है, यहाँ से थोड़ी कुछ हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपका ये एंगल तो 90 माइनस एक्स ही आना है ना, चाहे आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, है ना बेटा? ओके मैम। फिर आप लिखोगे ना, इसके बाद आपको लिखना ही पड़ेगा कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD that is equal to 90 minus x plus x that is equal to 90. डन है बात? यस मैम। Now there is one theorem here, इसके बेसिस पे हम सम्स करेंगे, ठीक है? थ्योरम क्या कहता है कि if any angle of a triangle is larger than the other angle,
तो उसके ऑपोजिट में जो साइड होगा वो लार्जर होगा। Ma'am, we have to note this down. नोट करो या तो याद मैम ये रखो। थ्योरम 9th में सीबीएसई में है अभी। हम सर उल्ट मान रहा प्रूविंग नहीं है, थ्योरम जरूर है। प्रूविंग नहीं है, थ्योरम जरूर है, ठीक है। इसका प्रूफ कट गया है, इसका और इनइक्वालिटी का जो प्रूविंग पार्ट है वो कट गया है आपका। व्हाट माय पॉइंट, बट प्रूविंग थ्योरम है आपका, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो इसको एक बार प्रूफ करके मैं आपको दिखाती हूँ, बट प्रूविंग जो है आई एम अगेन सेइंग जो कि कट गया है। बात ये है कि आपने जब यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनाया है, इसको मैं बोलती हूँ ये ए बी सी है, कैसे होता है इसको जानना जरूरी है। आपका ए बी जो है वो ग्रेटर है ए सी से, ये आपने ले लिया है, टेकन। प्रूफ क्या करना पड़ेगा आपको, प्रूफ में अगर आप देखोगे, प्रूफ में आपका आएगा कि ए बी के ऑपोजिट वाला जो एंगल है ये वाला, ठीक है। प्रूफ में है एंगल सी शुड बी ग्रेटर देन एंगल बी, मतलब जितना ग्रेटर एंगल उसके ऑपोजिट आपका साइड ग्रेटर। कैसे करेंगे ये वाला प्रूफ, आपको सिंपली यहाँ से क्या करना होता है, एक लाइन ऐसे खींच देते हो ताकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका इक्वल हो जाए। यहाँ पे आपने डी नाम कर दिया इसको, मैं आपको ऐसे वर्बली समझाती हूँ, हो जाएगा। तो अगर ये दोनों एडीसी आइसोसेलेस है, यहाँ पे मैं एक्स और यहाँ पे मैं एक्स बता सकती हूँ, राइट, है ना। एंड यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कि ये वाई है। अग्रीड विद दिस। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको राइट उससे निकालते हैं हम, क्या बोलते हैं, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। ये 180 माइनस क्या होगा, 180 माइनस 180 माइनस एक्स प्लस वाई, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। तो ये बेसिकली क्या बचेगा आपके पास, एक्स माइनस वाई। तो ये आपका बी के इक्वल हुआ, पर एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई के इक्वल। तो बहुत लॉजिकली नहीं है कि एंगल सी जो है वो बी से ग्रेटर है, ये एक्स प्लस वाई है एंड ये एक्स माइनस सी है, एक्स माइनस वाई है, सॉरी। तो एंगल सी जो है वो एंगल बी से ग्रेटर हो गया, राइट। थ्योरम जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है या तो आप जैसे भी रिमेम्बर कर सकते हो, थ्योरम को यूज होगा आगे, ठीक है। क्लियर है बेटा, यहाँ पे प्रूविंग पे ध्यान नहीं देना है, बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए प्रूव करा हुआ है। क्लियर है सबको, फटाफट बताओ, क्लियर है ना सबको। Yes, ma'am. Okay. Next comes the triangle inequality. This is so very 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 important. ठीक है, sum of any two sides is always greater than the third side, plus 7 से करके आ रहे हैं, sum of any two sides is greater than the third side। तो यहाँ पे आप करोगे क्या, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इस लेंथ के इक्वली आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हो, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन खींचते हो, ठीक है, ऐसे वाला। इसको आपने एबीसी नाम दे दिया बेटा, इस पॉइंट को आप डी नाम देते हो और इसको ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है ना। डी नाम दे दिया और आपने ज्वाइन कर दिया, तो बेसिकली क्या हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन एडी और एसी आपका बराबर हो गया। तो ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है। अब एक बात बताओ, पहली वाली थ्योरम का हेल्प देंगे हम यहाँ पे। एंगल सी जो है, एंगल सी अगर हम ट्राइंगल कौन सा देखें, बीडीसी, बीडीसी में ये जो पूरा एंगल है बेटा, ये एक्स से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये इसका एक पार्ट एक्स है, तो पूरा एज अ पार्ट एज अ होल वो एक्स से ग्रेटर होगा। तो हम बहुत ऑब्वियसली लिख सकते हैं सी इज ग्रेटर देन एंगल डी। अगर सी ग्रेटर देन एंगल डी है, सी के ऑपोजिट में कौन सा साइड है हमारा, बीडी है। बीडी इज ग्रेटर देन विच साइड, डी के ऑपोजिट वाला, दैट इज बीसी। तो बीडी कैन बी रिटन एज व्हाट, बीडी कैन बी रिटन एज एबी प्लस एडी, दैट इज ग्रेटर देन बीसी। अब एडी को रिप्लेस करके आप एसी बना रहे हो, एबी प्लस एसी इज ग्रेटर देन बीसी। काम आपका खत्म। 2 लाइन की प्रूविंग है जो कि कर चुकी है। चलो प्रूविंग पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे देखेंगे एक एप्लीकेशन
के क्वेश्चंस बहुत आते हैं हमारे। क्या बोला गया है क्वेश्चन को पहले से अच्छे से रीड करो। D is a point. D is a point on a side of triangle ABC. मतलब आपने ट्रायंगल यहाँ पे बनाया, D यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, such that ED and AC are equal. क्या ED is equal to AC. तो अगर AD इक्वल टू AC है तो बेटा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, तो आप सिंपली लिख सकते हो कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD। करेक्ट है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब एक नॉर्मल सी बात देखो, हमें प्रूव क्या करना है, AB और ED, मतलब इसको और इसको प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, आप सिंपली यहाँ पे एंगल ADC जो है ये ग्रेटर देन एंगल ABD नहीं है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है ये सिंगल इस एंगल से ग्रेटर है। राइट, अग्रीड विद दिस पॉइंट। यही पे आपको समझना है बस, और कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बस। राइट, अब सिमिलरली ADC को रिप्लेस करके ACD लिख सकते हो। तो एंगल ACD जो है वो ग्रेटर दैट क्या है, एंगल ABD है। और हमने अभी पढ़ा था, अच्छा ACD है, ACD को बेटा आप ACD को ACB भी लिख सकते हो, ACD को आप ACB भी लिख सकते हो, दैट इज ग्रेटर देन ABC। अब देखो ACB कौन सा एंगल है, ये वाला, इसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ट्रायंगल कौन सी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम ट्रायंगल ABC में C के ऑपोजिट में कौन सा साइड है बेटा, AB है। राइट, आप इसको AB लिखो, ग्रेटर देन। ABC के ऑपोजिट कौन सा साइड है बेटा, AC है, AC लिखो। अब आपको AC को रिप्लेस करके क्या डालना है, AB इज ग्रेटर देन AD। एक बार बताओ बेटा, पिताजी बताओ एक बार, क्लियर है कि नहीं है, दोबारा बताना है। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. रिपीट करना है बेटा या फिर ठीक है? Ma'am, understood. ऑलराइट, Can you repeat once? हाँ जी बिल्कुल। गिवन डेटा क्या क्या है, मैंने पहले फिगर बना दिया है। डी एक पॉइंट है सच दैट AD एंड AC आपका इक्वल हो गया। आपको क्या करना है, प्रूफ ये कि AB एंड AD ग्रेटर है, AB AD से ग्रेटर है। चलो, अगर ये दोनों आपके साइज इक्वल है तो बहुत ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको 1 नेम कर देते हैं। अब आपका काम क्या पे है, AB से है और AD से है। राइट, तो AD एंड AB से कुछ करना पड़ेगा। आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, यहाँ से कुछ कुछ प्रूविंग्स होते हैं जहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप क्या होता है याद रखना पड़ता है। So this is one of those proving where you are remembering the first step. You are starting with the exterior angle property. I am picking out this angle here. This angle is literally greater than this B angle क्योंकि ये exterior angle है। exterior angle हमेशा interior opposite angle से greater होगा, राइट? तो मैंने ADC जो है ABD के greater ले लिया। अब आप ADC एंड ABD से कुछ कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको मेन टारगेट एक ट्राइंगल पे जाना है, तभी आप इनइक्वालिटी हो या फिर एंगल वाला थ्योरम हो आप यूज कर सकते हो। तो मैंने ADC के बदले इसको बना दिया है ACD। ACD कहाँ से आया, बाई 1, एंड ABD के बदले बना दिया इसको ABC।
तो मेनली मैंने इन दोनों ट्राइंगल को क्या करा, शिफ्ट करा। कहाँ पे शिफ्ट करा, ट्राइंगल एबीसी में। एक ही ट्राइंगल का होगा तो हम थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब एक ही फैमिली का मेंबर होगा तभी उसी फैमिली का जो रूल है उसके ऊपर लागू होगा, ऐसे सोचो आप। तो एक ही ट्राइंगल में जाएगा तभी जाके आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते हो। तो एडीसी को बना दिया मैंने ए सी डी, जो कि ये एंगल है, एंड एबीडी मतलब ये, इसका बस नेम चेंज करके एबीसी कर दिया। सिमिलर वे में एसीडी का नेम आप एसीडी लिख सकते हो। अब आपके पास दो एंगल्स है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, दोनों एंगल्स में एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है, राइट। तो इसके ऑपोजिट साइड्स वाइस वर्सा हो जाएंगे। सी के ऑपोजिट में जो साइड है दैट इज ए बी, दैट इज ग्रेटर देन एसी। समझ में आया बेटा? एंड एकदम लास्ट स्टेप में जाके आप क्या कर सकते हो, एसी को रिप्लेस कर दो एडी से, क्योंकि एडी में मांगा है हमसे। ओके मैम। या 4 मिनट्स एक क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, देखो गिवन ये है कि पीसीबी जो है हमारा एंगल, फिगर बहुत छोटी लग रही है मुझे, चलो एंगल पी बी सी इज स्मॉलर देन एंगल क्यू सी बी। पीसीबी पीबीसी मतलब ये वाला एंगल जो है क्यूसीबी से छोटा है, बढ़िया बात है भाई। तो बेटा आप इसको x ले लो, इसको y ले लो, ठीक है, समझ में आ गया ना? तो क्या होगा, आप यहाँ पे x इज स्मॉलर देन y, राइट और नो? और ये वाले एंगल्स क्या है आपके 180 माइनस एक्स, और ये वाले एंगल्स क्या है 180 माइनस वाई। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की जर्नी बनानी है। आप -1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो, तो उससे क्या होगा, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वाई। ये कहाँ से आ रहा है पता है ना हमें, माइनस से अगर प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये साइन फ्लिप हो जाता है। वी नो दिस राइट, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1 बट -2 इज स्मॉलर देन -1। माइनस से जब भी आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये फ्लिप हो जाता है, राइट। अब दोनों साइड आप 180 को जोड़ दो, तो 180 माइनस एक्स क्या है, एंगल एबीसी है। 180 माइनस वाई क्या है, एंगल एसीबी है। तो जनरली ये ग्रेटर है, एबीसी ग्रेटर है, तो एबीसी के ऑपोजिट वाला साइड मतलब एसी ग्रेटर है, इसका ऑपोजिट वाला साइड मतलब एबी स्मॉलर है। मेन जो समझने वाला पार्ट है हमारा बस यहाँ पे है कि ये साइन फ्लिप कैसे हो रहा है। ऑलराइट, क्लियर है तो बताओ बेटा। यस ऑलराइट, ओके, यहाँ पे भी सेम। चलो वी डोंट हैव मच टाइम बट एक हो जाएगा हमारा क्वेश्चन बेटा। यहाँ पे ए आपका ग्रेटर है बी से, अगर ए ग्रेटर है बी से, ए बी से ग्रेटर है, तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, ए के ऑपोजिट ए, आप एओ इज स्मॉलर देन बीओ, राइट। सी स्मॉलर है डी से, मतलब डी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, सी सीओ है, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो ओ सी इज ग्रेटर देन ओडी। कहाँ से आ रहा है, यहाँ से एंड यहाँ से, राइट। अब आप इनको ऐड कर दो तो क्या होगा, एओ प्लस ओडी इज स्मॉलर देन बीओ प्लस ओसी, सो दिस इज एडी इज स्मॉलर देन बीसी, ठीक है। ए के ऑपोजिट एओ है, यस मैम। ए छोटा है, राइट, ए बड़ा है, तो ए के ऑपोजिट में जो साइड है वो बड़ा होगा बीओ। डी बड़ा है, डी के ऑपोजिट में जो साइड है डी ओसी वो बड़ा होगा, बस इन दोनों को ऐड कर दिया आपने।
ठीक है ना, डन है। मैम तो हम उसमें स्मॉलर साइड कौन डिसाइड करेंगे, जैसे कि आपने उसमें ओडी लेस ओसी इज ग्रेटर देन ओडी करा मैम, तो हम ये नहीं कर सकते उसमें कि ओसी इज ग्रेटर देन डीसी मैम, लाइक हम बेटा डिसाइड जो कैसे एंगल्स करेंगे इन्वॉल्वड है उसको देखो ना, डी के ऑपोजिट में कौन बैठा है, डी के ऑपोजिट मैम? में ओसी ओसी, सी के ऑपोजिट में ओडी। ओडी, तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे ना, बाकी एंगल्स के बारे ओके में मैम, थोड़ी बात करेंगे। ओके मैम हाउ इज OB greater than OA? दिया हुआ है बेटा यहाँ पे ए ग्रेटर है, ए यहाँ पे है, ए के ऑपोजिट क्या है, बीओ, B. तो बीओ ग्रेटर है, बी छोटा है, बी के ऑपोजिट क्या है, एओ, तो ये छोटा है। जो एंगल आपका ग्रेटर होगा, जैसे कि आपका एंगल ए ग्रेटर है एंगल बी से, ए का ऑपोजिट साइड ग्रेटर हो जाए, ए का ऑपोजिट क्या है, बीओ, बी का ऑपोजिट क्या है, एओ, तो बीओ ग्रेटर हो गया। Okay मैम। चलो तो यही पे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में सेम चीज ही आगे करेंगे, प्रैक्टिस है ना। चलो ओके एवरीवन, बाय देन। Thank you मैम, bye मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू Bye. बेटा, बाय थैंक यू मैम, बेटा, बाय। बाय थैंक यू मैम। Bye. बाय एवरीवन।